आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय यशस्वी प्रत्याशी सुबोध भैया। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रत्याशी श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी योगी जी का स्वागत करेंगे। अब हमारे आदरणीय प्रत्याशी जी संबोधित करेंगे सभा को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इस मंच पर भारत के भावी भविष्य और शिखर पुरुष माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे नेता डॉक्टर अशोक यादव जी, मंच पर सभी लोग और हमारे मतदाता मालिक, मैं सबों के चरणों में आप प्रणाम करता हूं। देख लो हमरा विरोध में जे खड़ा छत हमर दोस्त की है, एक ही दोष है कि मैं राम का बात करता हूं, कृष्ण का बात करता हूं, शिव का बात करता हूं, लोरी का बात करता हूं, सलेश का बात करता हूं, दीना भद्री का बात करता हूं, दुलरा दयाल की बात करता हूं। कोई अपने बेटा के लिए जीता है, हरिभूषण ठाकुर का माँ बाप भाई बेटा आप है, आपको मैं अपना जीवन दिया हूं। हम हूं इनका सुना चाहे छी, ये लड़ाई है महाभारत के। जब औसी में घटना होया, परसौनी में घटना होया, रहिका में घटना होया, तो राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग हमरा बहु बेटी के इज्जत पर नहीं बोले तै लके सकल समाज मिलकर हमरा में मदद करू। हम बेटा भाई बन के अपने से सेवा करब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सभा को संबोधित करने के लिए बुला रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जब तक जा रहे जोरदार करतल ध्वनि से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। लोकप्रिय सांसद मधुबनी डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और चुनाव प्रभारी मिथिला डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के सांसद श्री सीपी जोशी जी, हरियाणा सरकार के मंत्री श्री राजेश नागर जी, एमएलसी श्री घनश्याम ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष मधुबनी श्री प्रभांशु झा जी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष श्री ललन मंडल जी,
विधानसभा के प्रभारी श्री सुबोध चौधरी जी, पूर्व प्रमुख बिस्पी श्रीमती सीमा मंडल जी, जिलाध्यक्ष हम पार्टी श्रीमती बिमला देवी जी और लोकप्रिय विधायक और एनडीए के प्रत्याशी श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, भारी संख्या में बिस्पी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मधुबनी के पावन धरा महाकवि कालिदास की पावन धरा है। इस धरा ने विद्यापति और वाचस्पति जैसे विद्वान साहित्यकारों को जन्म दिया है। मधुबनी की पेंटिंग तो अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई पेंटिंग लगी है तो मधुबनी की पेंटिंग है, मधुबनी की। और प्रधानमंत्री जी भी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो पेंटिंग देनी होती है, तो हमारे मधुबनी की ही पेंटिंग को राष्ट्राध्यक्षों को भेंट देकर के बिहार को सम्मान प्रदान करते हैं। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत के आप वारिस हैं। ये बिहार जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये बिहार जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, ये बिहार जिस बिहार की धरा ने भगवान महावीर को जन्म दिया, ये बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, और बिहार की धरती जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया। ऐसी पावन धरा, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया हो, वह बिहार, आज उस बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी आपने जांचा है, परखा है। बहनों और भाइयों, दोनों का अपना इतिहास है, अपनी कार्य पद्धति है। एनडीए मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव देने का काम की है। बिहार में बहनों और भाइयों, इन 20 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर विकास और सुशासन की एक सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है। आज बिहार के अंदर सड़क है, बिजली है, पानी है, बिहार के अंदर रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा यानी जल मार्ग की सुविधा भी गंगा जी के ऊपर आ गई है, और अब पटना में मेट्रो का संचालन भी हो गया है। बहनों और भाइयों, आज के बिहार में एनआईटी भी है, आईआईटी भी है, आईएम भी है, एम्स भी है,
इंजीनियरिंग कॉलेजेज और मेडिकल कॉलेजेज की एक लंबी श्रृंखला भी बिहार में है। अब बिहार सुशासन और विकास की सुदृढ़ नींव पर एक स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और उसी स्वर्णिम और समृद्ध बिहार के लिए चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? याद करिए, यही बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से कहते हैं हजारों स्नातक प्रतिवर्ष स्नातक की डिग्री पास करके बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय से देश और दुनिया में जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बिहार में साक्षरता के पायदान पर, विकास के पायदान पर सबसे निचले पायदान पर बिहार चला गया। बिहार बीमारू हो गया। बिहार बीमारू हुआ तो भारत भी पिछड़ गया। बहनों और भाइयों, उसी बिहार में जंगल राज लाने वाले कौन लोग थे? बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? नौजवान के सामने पहचान का संकट, बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट, व्यापारी के सामने अपने व्यापार और उद्यम को बचाने का संकट, अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ और शेष जनता जनार्दन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का कोई भागीदार है तो भागीदार कोई और नहीं, ये कांग्रेस और आरजेडी ही इसका भागीदार है। और कांग्रेस और आरजेडी को सबक सिखाने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। अगर गरीब की जमीन पर कब्जा किया तो मान करके चलो कि बुलडोजर फिर तैयार है उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी दुर्दांत माफिया थे, इन सभी माफिया की संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बना दी गई। वहां पर दंगा फसाद समाप्त, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये केवल एनडीए ही कर सकता है। आतंक से मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, अराजकता से मुक्त, विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव। आपने देखा होगा ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग जब अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, राम भक्त नारा लगाता था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
बोलते थे ना, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे मंदिर कभी नहीं बना पाओगे। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते थे। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खिलाफ पैरवी करते थे और कहते थे राम हुए ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो फिर माता जानकी भी तो है, हनुमान जी भी तो हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये अपमानित करते थे। इनका सहयोगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाया करता था। हम तब भी बोलते थे, हम बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम से, और भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जहां प्रसाद बनता है उस भवन का नाम है माता सबरी। यानी इन सभी को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो ये एनडीए ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर है तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण कार्य एनडीए की सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, ये आस्था का सम्मान एनडीए कर रही है, विकास एनडीए कर रही है। और देखो, मोदी जी ने तो 11 वर्ष में कायाकल्प करके रख दिया है। आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया। बहनों और भाइयों, यही नहीं, 4 करोड़ गरीब के घर में 4 करोड़ गरीब के घर में आवास की सुविधा और 3 करोड़ गरीबों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन हो गया ना। राशन फ्री, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, हर घर नल के माध्यम से पेयजल की सुविधा फ्री। बहनों और भाइयों, ये होती है एनडीए सरकार के गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम। मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं और यहां पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता घोषणा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे? तब तो अरे ये लोग राशन क्या देंगे, ये तो पशुओं का चारा ही टकार गए थे। क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? याद करिए, ये रसोई गैस का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार के समय 50,000 में ब्लैक होता था, मोदी जी ने फ्री में दे दिया। बहनों और भाइयों, कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये कांग्रेस आरजेडी अराजकता की प्रतीक है, जंगल राज की प्रतीक है, गुंडागिर्दी की प्रतीक है। इन्हें दोबारा सत्ता में आने नहीं देना है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमेशा कोसेंगी। ये बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास करेंगे। हमें डबल इंजन की एनडीए की सरकार बिहार के अंदर फिर से चाहिए और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए ने
श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को, जो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और यहां के लोकप्रिय विधायक भी हैं, इनको अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। याद करना ये क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। घुसपैठियों की लॉन्चिंग पैड मत बनने दीजिए। आरजेडी और कांग्रेस उसी फिराक में है। उन घुसपैठियों को घुसा करके आपके अधिकारों को छीन लेंगे, फिर से उसको हड़प लेंगे। एक गरीब देखता रह जाएगा, घुसपैठिया सब हजम कर जाएगा। आपकी जमीन पर, आपके जायदाद पर, आपके राशन कार्ड पर कांग्रेस और आरजेडी की टेढ़ी निगाहें लगी हुई हैं। इनको दोबारा आने का अवसर नहीं देना है और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो आप सबसे कहूंगा, आपका संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आप मानते हैं ना, ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। आप सोचो इनका आचरण क्या है। अभी परसों ही वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष हुए हैं और 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह हो रहा था। कांग्रेस विरोध कर रही थी। आरजेडी के लोगों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। अरे देश का गीत है, भारत माता का गीत है, भारत माता की वंदना है, लेकिन इनको इसमें भी वोट बैंक दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या उसको हम वोट दे के पाप का भागीदार बनेंगे क्या? हमारा तो एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का, और राम भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से समर्थित श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। ये राम भक्त हैं, पक्के राम भक्त हैं। देखो उनके कपड़े देख लो ना, पूरा राम भक्त के कपड़े हैं और वे उसी रूप में आए हैं। उनके कपड़ों को देख करके हर रामद्रोही थरथर कांपेगा, भागेगा, मैदान छोड़ करके भागेगा और चिढ़ेगा भी। लेकिन उनकी चिंता किए बगैर 2020 में आपने अगर 15,000 से जिताया है, इस बार 50,000 से चुनाव जिता करके हरिभूषण ठाकुर को जिता करके भेजे। जिता करके भेजेंगे ना सभी लोग जिताएंगे। यहां पे घुसपैठियों के हमदर्दियों को तो नहीं लाने देंगे ना, अपने हक पे डकैती नहीं डालने देंगे ना, बच्चों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं करने देंगे ना। बस इसी दृढ़ निश्चय के साथ अगर भारी बहुमत से हरिभूषण ठाकुर जीतते हैं, इसके लिए आपको अभी से कल एक दिन का समय है, घर घर जाकर के मोदी जी और नीतीश बाबू का संदेशा लेकर के जाना है कि एनडीए को फिर से विजयी बनाना है। और 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो ईवीएम, हर ईवीएम में एक ही बात बिहार के नौजवानों की, बिहार के अन्नदाता किसानों की, बिहार की माताओं और बहनों की ओर से एक ही बात सामने आनी चाहिए कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार लाने के लिए हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं ना?
दोनों हाथ उठा करके बोलो। इधर, उधर, उधर, पीछे छत के ऊपर, उधर बाउंड्री वाल के पीछे भारी संख्या में मैदान छोटा पड़ गया है। सभी लोग बोलो, दोनों हाथ उठा करके सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद। नाम पर नेता झोली भरते थे, बिन खर्ची बिन पर्ची के अब भर्ती करते बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। नौकरी के नाम पे अब कहीं कमीशन ना बा। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। गाना बंद कीजिए। आइए, सम्मान के लिए आप, मैं आग्रह करूंगा सांसद जी और विधायक जी प्रतीक चिन्ह देके सम्मान करेंगे। अब हमारे बीच माननीय सांसद और हमारे मैं आग्रह करूंगा सर, मानिए बोलिए योगी महाराज की। एक बार जोरदार हाथ उठाइए सब कोई, सब लोग हाथ उठाइए। एक बार जोरदार ताली से योगी बाबा का स्वागत करिए, जोरदार ताली से। बोलिए भारत माता की, हर हर महादेव। सबसे पहले नरपतगंज की इस ऐतिहासिक भूमि पर यह फणेश्वर नाथ रेणु जी की धरती है और ये रामलाल सिंह स्नेही की धरती है और यह द्विजदेनी जी की धरती है। ऐसे और यहाँ पे बाबा सुंदरनाथ की धरती है, माँ खड़गेश्वरी की धरती है, मदनेश्वर धाम की धरती है। ऐसे पवित्र भूमि पर उत्तर प्रदेश के जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री और परम आदरणीय योगी महाराज जी हम सबों के बीच आ चुके हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं संपूर्ण अररिया जिला के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन और आपको सर झुका के नमन करता हूं। महाराज जी, आपका जो नाम है, आपका जो जज्बा है और आपका बुलडोजर जो गुंडे मवाली अपराधियों पर आपने उत्तर प्रदेश में जो किया है उसी का यह जन सैलाब है। यह आपको देखने और आपको सुनने आया है। आप प्रेरणा के स्रोत हैं और आपने यह साबित कर दिया है कि देश में कोई गुंडा मवाली आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। या तो वो ऊपर चला गया या जेल के सलाखों में है, इसलिए आपको देखने सुनने आया। मित्रों, समय कम है, हम तो आपके बीच रहते ही हैं, परंतु आप सुनने आए हैं महाराज जी का। फिर से एक बार मैं महाराज जी को अपने
हृदय आत्मा से आपका अभिनंदन करता हूं और आप लोगों के तरफ से मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अब मैं आग्रह करूंगा कि महाराज जी आवे और अपनी बातों को कहें। जोरदार ताली दीजिए, ताली दीजिए, जोरदार ताली से स्वागत करिए। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की, माता जानकी की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। लोकप्रिय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद गुजरात श्री देबू सिंह चौहान जी, नरपतगंज से एनडीए की प्रत्याशी बहन देवंती यादव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राजेश चंद झा जी, विधानसभा के संयोजक श्री नवीन यादव जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य उमानंद राय जी, जिला मंत्री आलोक शाह जी, जिला महामंत्री राजेंद्र यादव जी, आकाश राज जी, नागेश्वर यादव जी, लोजपा के जिलाध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, भारी संख्या में नरपतगंज अररिया से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, भक्ति और शक्ति की इस पावन धरा को जिसने अनेक महान क्रांतिकारियों को और साहित्यकारों को जन्म दिया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी नरपतगंज के बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का ये अंतिम दिन है। कई जगहों पर मुझे जाना है, लेकिन आपके लोकप्रिय सांसद का स्नेह मुझे यहां खींच करके ले आया है। हम दोनों लोग संसद में साथ साथ रहते थे और बहन और भाइयों, अररिया के बारे में सुनते थे, यहां के आतंक के बारे में भी सुना करते थे और तब हम लोगों को लगता था कि जो कुछ अररिया के लोगों पे बीतती है यह किसी और पे नहीं बीतनी चाहिए। पर्व और त्योहारों में कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई गुंडागिर्दी बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगनी चाहिए। और जब पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में मौका दिया सेवा करने का, तो बहनों और भाइयों, उससे पहले कांग्रेस आरजेडी के सहयोगी यूपी के अंदर भी थे। गुंडागिर्दी चरम पर थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन बहनों और भाइयों, पिछले 8.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, लेकिन न कर्फ्यू है न दंगा है।
यूपी में सब अब चंगा है। अब यूपी में कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं। बहन और भाइयों, ये गारंटी केवल एनडीए दे सकती है, केवल एनडीए दे सकती है। बिहार का अपना गौरवशाली अतीत है। अपने गौरवशाली अतीत पर हर बिहार के नागरिक को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये वह धरा है जिसने मां जानकी को जन्म दिया। ये वही धरा है बहन और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया। ये वही धरा है जिसने 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया। बिहार की धरती देश के पहले राष्ट्रपति को जन्म देने वाली धरती है। बिहार की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म देने वाली धरती है और बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी जन्म देने वाली धरती है। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती आर्यभट्ट भी देती है और बिहार की धरती ने ही आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी भी बिहार की धरती की ही देन है देश को। ये महापुरुष इस बात के साक्षी हैं कि बिहार जब विकसित होता है तो भारत विकसित होता है, बिहार खुशहाल होता तो भारत खुशहाल होता है, और बिहार का जब स्वर्ण युग आता है तो भारत का स्वर्ण युग आता है। और भारत के स्वर्ण युग पहले फिर से आपका आह्वान करने के लिए आज मुझे भी नरपतगंज के बहाने अररिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया? इसके लिए कोई अपराधी है तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई, अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्ण युग देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला आज बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत आधार खड़ी हो चुकी है।
और बहन और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। याद करिए जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था, तब राम भक्त कहते थे, बिहार के राम भक्त कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने एफिडेविट दे दिया, कहा कि राम तो हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोक दिया था। इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चला करके लहूलुहान किया था, लेकिन तब भी राम भक्त कहता था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं। और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है ना मंदिर। कोई संदेह है क्या? अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है, तो अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी भगवान वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। अयोध्या में जो रेन बसेरा बने हैं ना, उनका नाम निषाद राज के नाम पर है। और जहां भक्तों के लिए प्रसाद तैयार होता है राम जन्मभूमि का, वह माता सबरी के नाम पर है। बहन और भाइयों, भगवान राम के काज में जिसने भी सहयोग किया, उन सब का सम्मान आज अयोध्या धाम में है। वहां पे महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर आ गया है, वहां पर महर्षि वशिष्ठ का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। और यही नहीं, माता जानकी को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था, बहनों और भाइयों, पहला बलिदानी रामायण का गिद्धराज जटायु थे। गिद्धराज जटायु की भी एक बहुत अच्छी प्रतिमा अब अयोध्या में स्थापित हो गई है। यही नहीं, सेतुबंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, गिलहरी की भी प्रतिमा स्थापित हो गई है। अब 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम आ रहे हैं। अयोध्या भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन फिर से सबको हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अयोध्या में भगवान राम, माता जानकी फिर से विराजमान हो गई है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है तो याद करिए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो मंदिर एनडीए की सरकार ने बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। यह आस्था का सम्मान तो एनडीए ही करेगा। आस्था का सम्मान भी है, विकास भी है और गरीबों का भी कल्याण है। याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार की व्यवस्था, 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास की सुविधा
और 3 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली। यानी बिहार में बहनों और भाइयों राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री और जल से नल की व्यवस्था फ्री। ये है लोकप्रिय सरकार एनडीए की नीतीश बाबू के नेतृत्व में, जो आज बिहार को आगे बढ़ाने में आपका योगदान दे रही है। और बहनों और भाइयों, अब तो बिहार का नौजवान सिविल सर्वेंट बन रहा है। आईएएस में, आईपीएस में बिहार का नौजवान आज टॉप कर रहा है। आज बिहार का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। आज बिहार का नौजवान अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। आज बिहार का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है, अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं, अपनी नई पहचान बनाता है। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं, ये जो खानदानी लुटेरे हैं, ये खानदानी माफिया का समर्थन करके बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। ये महागठबंधन फिर से जंगल राज की ओर से जंगल राज बिहार के अंदर लाना चाहती है। इस जंगल राज से बिहार को मुक्त करना है और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। बिहार में फिर से जंगल राज न आने पाए, इसके लिए एनडीए सरकार फिर से आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहनों और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। और इसके लिए एनडीए ने नरपतगंज से श्रीमती देवंती यादव जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। देवंती यादव जी को कमल छाप पर अपना आशीर्वाद देंगे, देंगे। पीछे, इधर पीछे छत के ऊपर, इधर स्टेडियम के पीछे सीढ़ियों पर काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा, सभी का। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, दोनों हाथ उठा करके। बहनों और भाइयों, याद करना, आज सायकाली प्रचार होना है। कल एक दिन का समय है। महागठबंधन के प्रत्याशी की जब जमानत होगी, जब्त होगी, तभी देवंती यादव जी की विजय भारी मतों से होगी। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारी बहुमत से कमल छाप को एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे, घर घर जाएंगे। मोदी जी का, नीतीश बाबू का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। प्रदीप सिंह जी का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे।
मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गाना बजाओ, गाना दूसरा गाना बजाओ। हेलो, गाना जोर से बजाओ ना, गाना। प्रिय प्रत्याशी बहन रेणु देवी जी। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, मंच में विराजमान हमने के सभी के देश के नेता, हिंदू सम्राट, आदरणीय भाई, बड़े भाई, उनके गार्जियन आदरणीय आदित्यनाथ जी, हमने के मंचासीन सभी बैठल, हमारे सांसद प्रिय संजय भाई, उत्तर प्रदेश से आई हमने के मंत्री जी कमलेश भैया, दयालु भैया और सभी मंचासीन हमारे अधिकारीगण और सभी हमारे पदाधिकारी, बीजेपी और पांचों हमनी के दल के घटक दल के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे माई बहिनी, पत्रकार बंधु, प्रेस मीडिया के बंधु और सभी गार्जियन, सबसे पहले हम सबके प्रणाम करते नहीं। हम ये आग्रह करे के आई बने कि ये हमनी के जो ये बार चुनाव बा, जो सीधे सीधे दिखाई पड़ता कि जंगल राज के जब हमने के खात्मा 2005 में कैले बने, और जंगल राज ले आने वाला किसान एनडीए के सरकार विकास के सरकार बा, विनाश के सरकार नहीं थे। ऐसे विनाश के सरकार ना आई ये माई बहनी के इज्जत करेला, ये सबके सम्मान देवेला, सबके साथ सबके विकास, सबके प्रयास के साथ ये काम करेला। हम लोग उनके साथ बानी और रउआ लोग तो चंपारण के धन्य बानी, रउआ लोग कि रउआ लोग तो हमने के 9 सीट देवा वो एनडीए के झोली में जाला। रउआ के हम सादर नमन और प्रणाम करतनी। रउआ के कहे के चाहतनी कि सभी माही बहिनी जे बा से 11 तारीख के पहला नंबर कमल के निशान बा। रउआ कमल के फूल पर जब बटन दबाए तो हमार भाई माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बनी है और हमनी के सब एनडीए के 9 खाता में जान जा। यही हम सब के पूरे हमारा ग्राउंड में जितना भाई बंधु बा सब कोई के प्रणाम करतनी और कहतनी कि भाई देखा लो हमने के बहिनी तो सीधे कर देवे नहीं जा। और जोगी भाई के हम बता देतनी कि हमारे यहाँ एगो ट्रेडिशनल रहेला कि हमने के जब भैया दूज का गोधन गुटते हैं तो उस दिन हम लोग सवेरे डगड़ा सूप लेके चलते हैं और भोर में 4 बजे कहते हैं कि दलितर भागिए और ईश्वर पैसिए। तो हम लोग एनडीए की सरकार को 2005 में लाए हैं और ईश्वर को लाए हैं और विकास को लाए हैं, इसलिए दलितर चला गया है क्योंकि किसी का पैसा दे के नौकरी नहीं, किसी का जमीन दे के नौकरी नहीं, गैया का खाना नहीं, बहु गरात निकलता है यहाँ तो चारा भी खा गए, अलकतरा भी खा गए। आज न कोई अलकतरा खाने वाला है न चारा खाने वाला है। विकास होने वाला है, घर घर में बहनों का रोजगार होने वाला है, भाइयों को नौकरी और रोजगार मिलने वाला है। इसलिए आइए और हम 11 तारीख को कमल के बटन पर दबाएंगे और भाई नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही बातों को कहते अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप जिनको सुनने के लिए आए हैं, आप जिनका इंतजार कर रहे थे, इनकी ईमानदारी की लोग कस्में खाते हैं। ये मंच पर जो बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री, इनकी ईमानदारी की लोग कस्में खाते हैं और क्रिमिनल इनको देखते हुए भाग जाते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आवे
और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पश्चिमी चंपारण के माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री दयाशंकर मिश्रा जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रूपक कुमार श्रीवास्तव जी, जिलाध्यक्ष जेडीयू श्री शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष आरएलएम शैलेश कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी बेतिया राणा विजय सिंह जी, विधानसभा संयोजक सुशील कुमार जायसवाल जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय रंजन ठाकुर जी, प्रदेश सह संयोजक अति पिछड़ा मोर्चा संतोष कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह जी और लोकप्रिय नेता एनडीए की प्रत्याशी पूर्व डिप्टी सीएम श्रीमती रेणु देवी जी और भारी संख्या में बेतिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, जिस धरा ने मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के रूप में जग विख्यात किया हो, जिस धरा ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से हिलाने का कार्य किया हो, जिस धरा ने कांग्रेस के द्वारा जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, उस समय की निरंकुश तानाशाही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हुंकार भरी हो, जिस धरा ने सामाजिक न्याय का एक न्याय इतिहास रचा हो, जिस तरह में माता जानकी ने जन्म लेकर के साक्षात लक्ष्मी का अवतार बनकर के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, यूपी और बिहार एक साझी विरासत के प्रतीक है। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध ऐसे ही है जैसे श्री राम और माता सीता एक साझे, एक दूसरे के साथ पवित्र संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं, कोई इसे अलग नहीं कर सकता। और यही पवित्र संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में आज भी उसी रूप में बने हुए हैं।
बहन और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त करना था, बिहार की धरती से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की देन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर भी बिहार की देन है। बहन और भाइयों, बिहार, जिस बिहार ने मैथिली और भोजपुरी की इस संस्कृति को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दी, ऐसी शारदा सिन्हा इसी बिहार की उपज है। ये बिहार शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का जन्म इसी बेतिया राजघराने में हुआ था। और उसी बिहार, जिस बिहार ने भारत को गौरव प्रदान किया। भारत का स्वर्ण युग कौन था? जब पटना राजधानी थी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी थी। भारत तब समृद्ध हुआ करता था। दुनिया का सबसे समृद्ध देश भारत हुआ करता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आजाद भारत में जो संभावनाएं बिहार के पास थी, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने उन सपनों को दूषित करने का काम किया। बिहार के नौजवानों के सामने आरजेडी और कांग्रेस ने पहचान का संकट खड़ा किया। यहां के किसानों को अंग्रेजों की विरासत के अनुसार कांग्रेस ने भूखमरी की ओर धकेला, ने उनका शोषण किया। बिहार के अंदर जो एक समृद्ध बिहार बनने का सपना था, और समृद्ध बिहार को इन लोगों ने जंगल राज में बदल करके बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन 20 वर्ष पहले बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई ली। बिहार का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो कुछ नया करता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है, और एनडीए की सरकार बनने के साथ ही बिहार के अंदर सुशासन की एक आधारशिला खड़ी की गई। आधारशिला सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला। बहनों और भाइयों, आज हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए, इसी सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला में एक मजबूत इमारत का निर्माण करना है। समृद्ध बिहार और विकसित बिहार की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज पहले चरण का चुनाव बिहार के अंदर चल रहा है। 121 विधानसभा में वोटिंग हो रही है। बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का श्रमिक, बिहार की माताएं बहनें झोंक करके एनडीए को वोट देती हुई दिखाई दे रही हैं। और रुझान बताता है कि जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा बुलंद हो जाएगा बिहार के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार मां जानकी का जन्मस्थली, और कांग्रेस ने माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा था कि राम तो है ही नहीं, यानी माता सीता को भी झुठलाने का प्रयास। कितना बड़ा पाप इन कांग्रेसियों ने किया। बिहार के अंदर पश्चिमी, यानी यहां पर वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि को भी झुठलाने का प्रयास। यह कांग्रेस का पाप है।
कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है, भारत की आस्था का अपमान करती है, और इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दिया। राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था, और इनका पार्टनर एक सपा है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोलियां चला करके लौहलुहान किया था अयोध्या को। लेकिन हम तब भी कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। ये तब हो पाया जब मोदी जी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर के निर्माण से पहले याद करना, अयोध्या में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया है। वहां पर जो रसोई बनी है, जहां पे जाने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में प्रसाद मिलता है, ये प्रसाद मिलता है माता सबरी रसोई में। और जहां रेन बसेरा बने हैं ना, ये रेन बसेरा बने हैं निषाद राज के नाम पर, निषाद राज के नाम पर। आप अयोध्या में अब आइए, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या में, तब देखना अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बहनों और भाइयों, वहां पर भगवान राम भी हैं, राम दरबार भी है, मां जानकी भी है, लक्ष्मण जी भी हैं, और हमारे बजरंग बली भी हैं। अयोध्या में तो वैसे भी हनुमानगढ़ी में हमेशा हनुमान जी महाराज विराजमान है, सुग्रीव किला भी है। और यही नहीं, याद करिए रामायण काल का पहला बलिदानी कौन है? जटायु। गिद्धराज जटायु भी राम मंदिर की तरफ देख रहा है। थोड़ा देखिए कितना भाव विह्वल करने वाला दृश्य है। और सेतु निर्माण के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया, वह गिलहरी का भी एक मूर्ति लगाई गई है। बहनों और भाइयों, ये है भारतीय संस्कृति, कृतज्ञता ज्ञापित करने की संस्कृति। ये कांग्रेस और आरजेडी कृतज्ञता ज्ञापित करना नहीं सिखा सकती। अगर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, एनडीए की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा चुकी है, आगे बढ़ा चुकी है। एनडीए का रथ रुकने वाला नहीं है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, ये लगातार डबल स्पीड से, बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आ रहा कहने के लिए आया हूं, एक तरफ आपकी आस्था का सम्मान, विरासत को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रही है, और दूसरी तरफ विकास। आज बिहार के अंदर क्या नहीं है? आज बिहार के अंदर सड़क है, बिहार के अंदर रेल की कनेक्टिविटी है, बिहार के अंदर मेट्रो का भी संचालन हो रहा है, बिहार के अंदर एयर कनेक्टिविटी के रूप में एयरपोर्ट पटना में, गया में, और आपके दरभंगा में भी है। बहनों और भाइयों, मैं कल काशी में था, वाराणसी में देव दीपावली के आयोजन के साथ में जुड़ा था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी में आए थे, और मैं काशी से आज सुबह ही चला हूं, अभी सीतामढ़ी की सभा करके फिर मैं यहां आया हूं। मैं देख रहा हूं बिहार अब बदलने का
एकदम बदल चुका है। आगे बढ़ने के लिए समृद्ध बिहार बनने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय 1990 से लेकर के 2005 के बीच 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार की घटनाएं इस बिहार में हुई थी। 30,000 अपहरण की घटनाएं हुई थी। अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, डॉक्टर का अपहरण, व्यापारी का अपहरण, बच्चे का अपहरण, और तो और आरजेडी के समय में सड़क का भी अपहरण हो जाता था और पुल का भी अपहरण हो जाता था। ये पेशेवर अपराधी और माफिया इनके शागिर्द बनते थे। बहनों और भाइयों, इसीलिए हमने कहा, यूपी के लोगों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ये इनके पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यूपी के अंदर यही करती थी। इन माफिया और अपराधियों को अपने गले मिला करके चलती थी, जनता का शोषण करते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज हमने कहा यूपी में तो नौजवान रहेगा मस्त, उसको नौकरी मिलेगी, उसके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, स्वावलंबन के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से घर चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। मैं कल ही लखनऊ में एक दुर्दांत माफिया के द्वारा गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके बड़ी हवेली बनाई गई थी, एकदम डीजीपी आवास के सामने। मैंने देखा, एक बार मैं उधर से जा रहा था, मैंने कहा हवेली किसने बनाई है? तो पता लगा कि एक माफिया ने। हमने कहा इसको कब्जे में ले लो। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्यों कब्जे में ले रहे हैं। हमने कहा कब्जे में लो, मैं बताऊंगा क्या करना है। और बहनों और भाइयों, कब्जे में लिया गया, फिर उस हवेली पे बुलडोजर चलवाया गया और फिर उस हवेली पर हमने आवास बनाए। 72 गरीबों के लिए हाई राइज बिल्डिंग बनाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाई हैं। और कल उन सबको चाबी सौंप करके आया हूं मैं बिहार चुनाव में। ऐसे ही प्रयागराज में भी हम लोगों ने किया था। ये माफिया और इन पेशेवर अपराधियों को कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना चाहिए। जब भी चखाओगे इसकी कीमत चुकाओगे। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कैसे मोदी जी ने भारत को बदला है। आज भारत में विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है, गरीबों का कल्याण भी है। जो कार्य कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई, 65 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। याद करिए, बिहार के अंदर, देश के अंदर तो ही, बिहार के अंदर भी अब मेडिकल कॉलेजेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटी है, आईएम है, एम्स है और चिकित्सालयों की भी एक लंबी श्रृंखला है। आपके तो सांसद भी चिकित्सक हैं। उनके पूज्य पिता डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी भी बहुत अच्छे चिकित्सक थे। हम लोग एक ही साथ दिल्ली में रहते थे। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। आज बिहार के अंदर वो सब कुछ है जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ नींव का काम करेगी। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा। कहीं भी देश के अंदर जाइए स्वास्थ्य की सुविधा, कहीं भी देश के अंदर जाइए, बिहार का नौजवान अगर अपना राशन कार्ड लेकर के तमिलनाडु में जाएगा, कश्मीर में जाएगा, वहां भी उस
बिहार के राशन से, राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है, कोई मना नहीं कर सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड। आप याद करिए, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में अकाउंट खोल देना। ये कांग्रेस और आरजेडी की दलाली को मोदी जी ने जैसे पूरी तरह रोक दिया है। गरीब का पैसा गरीब के खाते में जाएगा। ये मोदी जी को जो गाली देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि मोदी जी ने इनकी दलाली बंद कर दी। अब पैसा गरीब के खाते में, महिलाओं के खाते में सीधे जाने लग गया है। और बहनों और भाइयों, एक और यह सुविधा, और दूसरी तरफ याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, एक कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। मोदी जी आए, कहा नहीं, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, हर गरीब के घर में शौचालय फ्री। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया। 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन फ्री। आरजेडी के समय तो आपके यहां बिजली नहीं आती थी। आप मुझे बताओ, आज के समय में मोबाइल फोन चार्ज करना होगा तो क्या लालटेन की लाइन में चार्ज करेंगे क्या? अरे आपको अपना लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, अगर इसको चार्ज करना बिजली तो एनडीए देगी। लालटेन की लाइन तो ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। अब डकैती नहीं डालने देनी है। और मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। और इसीलिए मैं आया हूं, श्रीमती रेणु देवी जी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं। बहुत वरिष्ठ नेता है, आपके बीच में रही हैं, सहज हैं, सरल हैं और बहुत ही उदारता के साथ लगातार मिलती है। मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आज आया हूं, विशेष रूप से आया हूं कि रेणु देवी जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। कमल चुनाव चिन्ह पर जेडीयू, हम, एलपीजी और साथ बीजेपी के तो स्वयं सिंबल लेकर के आए हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी, सभी ने उनका सपोर्ट करने की घोषणा की है। एनडीए की घोषित प्रत्याशी हैं, कमल चुनाव चिन्ह से आपके बीच में आए हैं। आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा ना, सभी का, सभी लोगों का। दोनों हाथ में करके थोड़ा बोलिए, ऐसा दोनों हाथ में करके। बहनों और भाइयों, याद करना, रेणु देवी जितने वोटों से जीतनी चाहिए कि विपक्षी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए। याद करना, अगर वो कहीं धोखे से आपने जाति के नाम पे बंट करके कुछ धोखा किया, याद करना, फिर वह पर्व और त्योहारों में दंगा फसाद करके आप ही को तबाह करने का प्रयास करेगा। बहनों और भाइयों, अब ये मत होने देना, गलती नहीं करना है। इन दंगाइयों को फिर से आगे सत्ता का स्वाद चखने ही नहीं देना है। बहन और बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले नौजवानों के
विश्वास पर घात लगाने वाले अन्नदाता किसानों के साथ धोखा करने वाले लोगों को फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। और इसके लिए 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तो फिर एक बार एनडीए सरकार का डंका बिहार के अंदर बजना चाहिए। एनडीए सरकार का डंका बजाने के लिए तैयार है ना? सभी लोग तैयार हैं ना? समृद्ध और विकसित बिहार के लिए आप तैयार हैं ना? तो श्रीमती रेणु देवी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर आपको वोट देना है, देंगे? सभी लोग तैयार हैं? घर घर जाकर के बोलेंगे, रेणु देवी जी के प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाएंगे? तो दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।